Hello students. Next illustration number 4, module page number 7.12. Redemption of preference shares का next question illustration number 4. तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 9 टू रिडीम 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स. तो 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है और मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करना है 9 रुपीज ईच. मतलब यहां पे 9 रुपीज ही फेस वैल्यू है इसका. ठीक है, फेस वैल्यू रुपीज 9 है. आगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख रुपीज. तो ये जो 5 लाख रुपीज है रिडीम करने का हमको, उसमें से 3 लाख रुपए का हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स है. ठीक है, तो मैं 5 लाख को मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. 3 लाख रुपीज का हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है. 3 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट है. इसका मतलब इसके लिए हम सीआरआर क्रिएट कर देंगे. और ये 2 लाख रुपीज जो है बैलेंस, इस 2 लाख को हमको फ्रेश इशू करना पड़ेगा. और फ्रेश इशू करते वक्त हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, 9. ठीक है, बिकॉज फेस वैल्यू 9 है और इशू हम 9 पे कर रहे हैं. Calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that the provision of section 55 are not violated. ठीक है, तो calculate the number of shares to be issued. तो यहां पे हमको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ताकि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 जो है वो वायोलेट ना हो. ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन अ मल्टीपल ऑफ ₹50 ओनली. तो बच्चों यहां पे लास्ट लाइन में जो दिया है एडिशनल क्वेश्चन है वो, कि अगर कंपनी को मल्टीपल ऑफ 50 में देना है, मल्टीपल ऑफ 50 में शेयर्स, तो फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे. तो 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 9 करो बच्चों, कितना होता है 2 लाख डिवाइड बाय 9. अगर 2 लाख डिवाइड बाय 9 आप करोगे, 2 लाख डिवाइड बाय 9, तो आपका आंसर आएगा 22,222.2222 शेयर्स. ठीक है, बट अपने को सबको पता है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन फ्रैक्शन. शेयर्स फ्रैक्शन में इशू नहीं किया जा सकता. तो हम इस नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ कर लेंगे. और अपना बेसिक रूल क्या है, राउंडिंग ऑफ जब करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद क्या डिजिट है. अगर पॉइंट के बाद 5 या 0.5 से ज्यादा कुछ डिजिट है तो हम उसको हायर साइड राउंडिंग ऑफ करते हैं. तो अब यहां पे हम 22,222 शेयर्स इशू करेंगे. बट बच्चों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर आप 22,222 शेयर्स दोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, तो आपका जो सेक्शन 55 है वो वायोलेट होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, 22,222 शेयर्स नहीं देना है, इसको कभी भी आपको हायर साइड ही राउंडिंग ऑफ करना है, 22,223 ही करना है. तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि 22,222 देने की वजह से वायोलेट कैसे होता है. बच्चों 3 लाख रुपीज का हमने क्या किया, डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर लिया. तो यहां पे 3 लाख का तो सीआरआर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, 5 लाख में से अब बचा है 2 लाख रुपीज. तो 2 लाख के लिए हम क्या करेंगे, अगर सपोज 22,222 शेयर्स देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे आप, तो कितना होता है देखो, 22,222 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 1,99,998. मतलब 3 लाख प्लस 199,998, 5 लाख रुपीज यहां पे कंप्लीट नहीं होता है. मतलब आपका 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वहां पे. ठीक है, तो सेक्शन 55 क्या बोलता है कि आपको किसी भी तरह से 5 लाख रुपीज को रिप्लेस करना है, या तो सीआरआर से या तो फिर फ्रेश इशू से. तो 5 लाख मिनिमम करो, 5 लाख के ऊपर करोगे तो कोई इशू नहीं है. 5 लाख से ज्यादा अगर आप करते हो सीआरआर प्लस फ्रेश इशू, तो लॉ का प्रोविजन आपको अलाउ करता है, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट मिनिमम आपको कितना करना है, 5 लाख. तो यहां पे 5 लाख नहीं होगा अगर आप 22,222 शेयर्स इशू करोगे. तो आपको यहां पे याद रखना है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉन्सेप्ट के अंदर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आपको राउंडिंग ऑफ हायर साइड ही करना है. अगर यहां पे इस तरह से भी आ जाता था, 22,222.0001 भी आ जाता था, तो मैं इसको इस वजह से इसको क्या करता था, राउंडिंग ऑफ हायर साइड करता था, 22,223 ही करता था. ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया, 22,223 आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा. ठीक है,
उसके बाद ये नंबर ऑफ शेयर्स फ्रेश इशू कितने करने वो आ गए 22,223। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अगर कंपनी को मल्टीपल ऑफ 50 में इशू करना है तो यहां पे 22,200 एक ऑप्शन है अपने पास 22,200 और सेकंड ऑप्शन है 22,250। तो बच्चों अब मुझे बताओ ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है? मल्टीपल ऑफ 50 में देना है तो अगेन अगर ये वाला सेलेक्ट करूं 22,200 क्योंकि 23 शेयर्स है और 50 में मल्टीपल करना है तो मुझे नीचे लोअर साइड में करना पड़ेगा। तो मैं अगर लोअर साइड में करूंगा तो वापस सेक्शन 55 वायलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमको अगर मल्टीपल ऑफ 50 में भी अगर करना है तो हमको हायर साइड ही जाना पड़ेगा। 22,223 का मुझे क्या करना पड़ेगा 22,250 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 55 को ध्यान में रखते हुए हमको ये सब करना है। तो राउंडिंग ऑफ इज ऑलवेज ऑन हायर साइड। ठीक है, पॉइंट में कुछ भी आ गया और आपको मल्टीपल ऑफ 50 में बोला है बोल के यहाँ पे 22,250 आंसर है। अगर मल्टीपल ऑफ 100 में बोलता तो 22,300 22,000 कितना 300। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 1000 में बोलता था तो आंसर आता था 23,000। हायर साइड ही करना है, लोअर साइड नहीं जाना है। मल्टीपल ऑफ 500 में बोलता था तो 22,500 शेयर्स इशू करने पड़ते थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पे याद रखना है कि जब कभी भी हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे ना तो इट शुड बी राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड। ठीक है, तो एक बार वापस से इसमें आ जाओ क्वेश्चन में। आंसर देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 5 लाख एंड मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रॉफिट इज 3 लाख। मतलब अपन प्रॉफिट से रिडम्पशन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 3 लाख का। तो मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू का मिनिमम कितना करना पड़ेगा 2 लाख रुपीज का। प्रोसीड ऑफ 1 शेयर इज 9 रुपीज। तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इज 2 लाख डिवाइड बाय 9 22,222.22 शेयर्स। As fraction shares are not permitted, the minimum number of shares to be issued is 22,223 shares. ठीक है, देखो यहां पे कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा 0.22 है तो उसको हायर साइड क्यों राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं ये डाउट आना चाहिए। तो मैंने बता दिया क्योंकि अगर लोअर साइड राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपका सेक्शन 55 जो है वायलेट होगा। हमको वो वायलेट नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा हायर साइड राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। इफ शेयर्स आर टू बी इशूड इन मल्टीपल ऑफ 50 देन द नंबर higher figure which is multiple of 50 is 22,250. Hence minimum number of shares to be issued is in such case is 22,250. तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसमें ऊपर आपके पास अगर स्पेस होगा तो आप वहां पे आप नोट लिख लो, एक नोट लिख के रख लो वहां पे। इन दिस केस इलस्ट्रेशन 4 में ऊपर आपको एक नोट लिखना है। इन दिस केस fractional part of the issue of shares, fractional part of the issue of shares is to be rounded off on higher side, is to be rounded off on higher side, is to be rounded off on higher side. ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और बच्चों यहां पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टोटल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर। इलस्ट्रेशन 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम के पहले भी रिवाइज करना है तो इसी क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे। तो इलस्ट्रेशन 5 में क्या क्या है बच्चों देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट में हमको दिया है शेयर कैपिटल 2,90,000, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 56,500। तो टोटल लायबिलिटी साइड में 394,500 टोटल हो गया। असेट साइड पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल असेट्स 3,45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500 एंड करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज बैंक बैलेंस 31,000। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ
₹2,25,000। तो बच्चों ये जो 2,90,000 है ना, ये 2,90,000, इसमें दो टाइप के शेयर्स है, एक इक्विटी शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स जो है वो 2,25,000 के है, 2,25,000 के, ठीक है, और वो भी 50 ईच, 50 रुपए का एक शेयर। फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपीज। तो इसका मतलब 2,90,000 में से हम क्या करेंगे? 225 माइनस कर देंगे, तो 65,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है। तो आगे पढ़ेंगे कितने का एक है, वो नीचे दिया होगा। तो द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच equity share of 2,25,000 rupees, 2,25,000 and 100 rupees each preference share of 65,000 issued on 1/4/2001। तो मतलब ये प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी को बहुत टाइम हो गया, 13 ईयर्स हो गए कंप्लीट ऑलमोस्ट, और 65,000 का प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज ईच, तो 65,000 100 ईच, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 2,90,000 का शेयर कैपिटल दिया हुआ है। इक्विटी शेयर 2,25,000, एक प्रेफरेंस शेयर 65,000। आगे दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज ऑफ पी एंड एल अकाउंट ओनली। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो ये आइटम है, इसमें सिर्फ पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है 48,000, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, द कंपनी डिसाइडेड, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमको रिडीम करना है, वो भी प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे, मतलब 65,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है प्लस 10% 6,500 प्रीमियम के साथ उनको रिडीम करना है हमको। और कंपनी ने उस रिडम्पशन के लिए क्या क्या डिसाइड किया, देखो, टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी के पास जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो 15,000 में सेल कर देंगे। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है 18,500, और अगर इसको हम 15,000 में सेल कर देंगे तो कहीं ना कहीं 3,500 रुपीज का लॉस हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा। बट यहां पे डिसाइड कर लिया है कंपनी ने सेल करना है, तो हम सेल कर देंगे। टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट 15,000, तो ये 3,500 रुपीज जो यहाँ पे लॉस होगा, कहीं ना कहीं उसको पी एंड एल अकाउंट में हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो 48,000 जो बैलेंस है वो 3,500 से और कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर बी, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि हम कंपनी जो है यहां पे कंपनी का बैंक बैलेंस जो है वो पूरा रिडम्पशन के लिए यूज करने को रेडी है, सब्जेक्ट टू लीविंग अ मिनिमम ऑफ 12,000 बैलेंस। तो बैंक बैलेंस आप पूरा यूज कर लो, खाली 12,000 रुपए का बैलेंस आपको रखना है, 12,000 रुपए का बैलेंस कंपनी के पास रखना है, बाकी का पूरा बैलेंस यूज कर सकते हो। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। और पॉइंट नंबर सी में दिया हुआ है टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर, आपको जितना हो सके उतना कम इक्विटी शेयर इशू करना है। 60 ईच शेयर्स टू बी रेज, 60 ईच शेयर्स टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। तो 60 ईच मतलब बच्चों यहाँ पे 50 रुपीज का शेयर है, 50 का है, तो मतलब यहाँ पे 10 रुपीज क्या है? प्रीमियम, 10 रुपीज प्रीमियम पे हमको फ्रेश इशू करना है, 10 रुपीज प्रीमियम पे हमको फ्रेश इशू करना है, और वो भी मिनिमम फ्रेश इशू, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही फ्रेश इशू करना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बच्चों अभी एक बार मैं ये क्वेश्चन को आपको पूरा क्या क्या इसमें आपको करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए वो मैं बता दूं यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा रफ में, और वो बैंक अकाउंट से हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कितना पैसा चाहिए अगर हमको ये प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बैंक अकाउंट यहां पे बना रहा हूं, बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट यहां पे प्रिपेयर कर रहा हूं मैं रफ में। बैंक अकाउंट, और इसमें ऑलरेडी कंपनी के पास जो बैलेंस है उसको मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा। कितना बैलेंस है बच्चों? देखो क्वेश्चन में 31,000 का बैलेंस है, तो 31,000 का बैंक बैलेंस ऑलरेडी कंपनी के पास है। और जो एडजस्टमेंट्स है उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000, मतलब कंपनी को मिनिमम 12,000 रुपए का बैलेंस रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,000 यहां पे अभी लिख देता हूं पहले ही, ठीक है। और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट बेच के 15,000 रुपए आने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट बेच के, तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 18,500 के इन्वेस्टमेंट्स है और हम 15,000 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल में बैंक अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, और वो भी कितना 15,000, क्योंकि 15,000 में सेल कर रहे तो जितना पैसा आएगा उतना ही बैंक अकाउंट में जमा करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, रिडम्पशन करने के लिए हमको कितना पैसा लगेगा बच्चों, 65,000 रुपीज तो प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल है और 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब 65,000 प्लस 6,500, तो हमको रिडम्पशन के लिए पूरा पैसा लगने वाला है 65,000 प्लस 6,500, 71,500। तो यहां पे मैं क्रेडिट साइड पे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 71,500 लिख दूं, यहां पे 71,500 ये आउटफ्लो है, ठीक है। यहां पे बैंक अकाउंट में डेबिट हम इनफ्लोज कर रहे और बैंक अकाउंट में क्रेडिट पे हम आउटफ्लोज कर रहे। तो 31,000 का ओपनिंग बैलेंस है और 12,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। इन्वेस्टमेंट बेच के 15,000 रुपए आ गए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको पेमेंट देना है 71,500। और अगर अब मैं यहां पे बैलेंस निकालूं तो बच्चों बैलेंस कितना आएगा, देखो 71,500 प्लस 12,000 83,500, और ये 83,500 में से हम ऊपर के दोनों अमाउंट लेस कर देंगे, 31,000 लेस कर दो और 15,000 लेस कर दो, तो सिंपली 37,500 रुपीज हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। 37,500 का अगर अमाउंट हमको मिल जाए तो हम ये प्रेफरेंस शेयर्स को एकदम आराम से रिडीम कर सकते हैं। तो बच्चों अभी ये जो क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर का, जो क्वेश्चन होता है प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन का, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। एक कैश अरेंजमेंट के लिए, कैश अरेंजमेंट मतलब हम पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं यहां पे कैश अरेंजमेंट के लिए, और दूसरा होता है फंडिंग फॉर रिडम्पशन, फंडिंग ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, फंडिंग ऑफ रिडम्पशन। तो अभी तक हमने जो भी इलस्ट्रेशंस देखे हैं वो पूरे फंडिंग ऑफ रिडम्पशन के थे। मतलब हम क्या देखे थे, 5 लाख रुपीस का अगर हमको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है जिसमें से 3 लाख रुपए हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में डिविजिबल प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब 2 लाख का हमको फ्रेश इशू करना है। तो हम इस तरह से पहले अभी तक के सॉल्व करते थे, बट अभी कैश अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैश अरेंजमेंट के लिए जब क्वेश्चन होता है तो हमको क्या करना है, 37,500 का अमाउंट चाहिए, हमको अमाउंट चाहिए 37,500, और अगर इसको मैं डिवाइड बाय 60 करूं, यहां पे जनरली हम 50 करते हैं फेस वैल्यू से, लेकिन क्योंकि कैश अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो कैश अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, इशू प्राइस से डिवाइड करना है। उसका रीजन है कि अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि मिनिमम फ्रेश इशू करो, जितना हो सके उतना कम फ्रेश इशू करो। तो हम सेक्शन 55 भी पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेंगे और हमको यहां पे डिवाइड बाय में क्या करना है, इशू प्राइस करना है। तो 37,500 डिवाइड बाय 60 करो, कितना होगा बोलो बच्चों, ये आएगा आंसर 625 शेयर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं CRR कितना क्रिएट करना है वो कैलकुलेट करूं तो बच्चों 65,000 रुपीज का टोटल प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर जो हम रिडीम कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू कितना है, 65,000, और इसमें से फ्रेश इशू हम कितना करेंगे, 625 इंटू 50 करो, 625 इंटू 50 31,250 रुपीज का हम फ्रेश इशू कर रहे हैं। बच्चों यहां पे 37,500 नहीं देखना है, बिकॉज 37,500 में प्रीमियम भी आ गया, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 60 किया है, और 60 में क्या क्या है, 50 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपीज कैपिटल है, ठीक है। तो ये 625 इंटू 50 करूंगा तो ही मुझे फेस वैल्यू पता चलेगा जो फ्रेश इशू का है। तो फ्रेश इशू फेस वैल्यू कितना है, 31,250, तो 65,000 माइनस 31,250 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 33,750। ये अमाउंट का आपको क्या करना है, CRR क्रिएट करना है। दिस इज टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम माइनस फ्रेश इशू ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। फ्रेश इशू किसका, फेस वैल्यू का, फ्रेश इशू फेस वैल्यू,
और अगर ये माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या मिलेगा, सीआरआर कितना क्रिएट करना है। और इतना अमाउंट तो हमारे पास सीआरआर क्रिएट करने के लिए आराम से अवेलेबल है, क्योंकि टोटल पी एंड एल अकाउंट में 48,000 का बैलेंस था और उसमें से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट के लॉस को वहां पे डेबिट किया तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन 33,750 तो आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने का चीज है वो है कि हमको डिवाइड बाय में क्या लिखना है। और क्योंकि ये क्वेश्चन कैश अरेंजमेंट का है, ये क्वेश्चन कैश अरेंजमेंट का है, इसलिए हमको डिवाइड बाय में क्या करना है, इशू प्राइस से डिवाइड करना है। अगर आप पहले 3 क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है प्रीमियम पे हमने इशू किया था शेयर्स, फ्रेश इशू। तो डिवाइड बाय में मैंने उस टाइम पे बोला था कि आपको डिवाइड बाय में क्या करना है, उसमें फेस वैल्यू ही लेना है, प्रीमियम नहीं कंसिडर करना है। लेकिन अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कैश अरेंजमेंट का है, क्वेश्चन अगर कैश अरेंजमेंट का है तो आपको डिवाइड बाय में क्या करना है, इशू प्राइस करना है। इशू प्राइस अगर जैसे आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर जैसे कम हो जाएंगे तो आपको सीआरआर क्रिएट करना जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्वेश्चन, क्योंकि मेन क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनिमम इक्विटी ऑफ फ्रेश इशू करना है, मिनिमम, और मिनिमम फ्रेश इक्विटी करना है मतलब आपको सीआरआर जो है वो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों कैश अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये जो प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, इट इज अ कैश अरेंजमेंट क्वेश्चन। तो आपको कैश का अरेंजमेंट करना है, और वो कैश अरेंजमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा, कितना 37,500 का मुझे अमाउंट लाना है बिजनेस के अंदर। और वो कैसे लाऊंगा मैं, डिवाइड बाय 60 करके 625 शेयर्स अगर मैं इशू कर दूं तो मुझे 37,500 का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप समझो डिवाइड बाय 50 करोगे, एग्जांपल, अगर आप 37,500 डिवाइड बाय 50 करोगे तो आपका एक तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 37,500 डिवाइड बाय 50, 750 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब 750 इंटू, हमको 750 शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट मिलने वाला है, 60 रुपीज से। तो 750 इंटू 60 करो बच्चों, वो आ जाएगा 45,000। जबकि हमारे पास कैश रिक्वायरमेंट 45,000 का है ही नहीं, हमारे पास कैश रिक्वायरमेंट है 37,500 का, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है और बैंक अकाउंट में हमने इनफ्लोज आउटफ्लोज पूरे लिखने के बाद हमको पता चला है कि 37,500 का हमको रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेश इशू में मुझे 37,500 लाना है, वो अब प्रीमियम रहो, कैपिटल रहो, कुछ भी रहो, पूरा मिला के मुझे 37,500 लाना है। लेकिन जब मैं सीआरआर क्रिएट करूंगा तो मैं 37,500 को कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज 37,500 इंक्लूड्स प्रीमियम, और उसको प्रीमियम कंसिडर नहीं कर, फ्रेश इशू ऑफ फेस वैल्यू चाहिए मुझे। तो 31 नंबर ऑफ शेयर्स निकाला मैंने पहले, और 625 इंटू 50 किया तो 31,250 आ गया, और 65,000 में से 31,250 लेस कर दो तो आंसर आ जाएगा, सीआरआर कितना क्रिएट करना है, 33,750। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का मेन पार्ट है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बच्चों 1 बाय 1 हम करेंगे। अभी हमको पूरे कैलकुलेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अब एंट्रीज क्या क्या होने वाले हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाना है बाद में। तो बच्चों सबसे पहले हम पैसे इनफ्लो कर लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले लेंगे, और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का भी हमने अपने पास अमाउंट आ गया तो वो भी हम फ्रेश इशू करके अमाउंट बिजनेस में लेके आ जाएंगे। तो पहले एंट्रीज हम पैसे बिजनेस में आने की एंट्रीज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री क्या होंगी बोलो बच्चों, इन्होंने लाइन से एंट्रीज नहीं किया हुआ है आंसर में, तो हम लाइन से एंट्रीज करेंगे। सबसे पहला एंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट सेल का, ये एंट्री सबसे पहली होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा 3,500 से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,500। उसके बाद फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 625 शेयर हम फ्रेश इशू करेंगे, 50 रुपए का एक शेयर है, लेकिन 60 में फ्रेश इशू कर रहे हैं हम, 60 रुपीज में इशू कर रहे हैं। तो बच्चों 2 एंट्री होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 37,500, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे 37,500 नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए 37,500 डिवाइड बाय 60 इंटू 50, हाँ 31,250 आना चाहिए। तो बच्चों यहां पे एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन के अंदर। ये जो 60 ईच बोला है, यहां पे अपना जो ऑलरेडी ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स है बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो 50 ईच का है। ठीक है, और
अभी जो नीचे इशू कर रहे हैं टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 60 ईच, अब इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें उन्होंने क्या किया है, ये 60 ईच मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, मतलब ये 60 रुपीज का ही शेयर है फेस वैल्यू का। मतलब इक्विटी शेयर में भी इन्होंने दो क्लास बना दिए, एक 50 और एक 60। 50 वाला पुराना शेयर है और 60 वाला न्यू शेयर है। तो यहाँ पे पहले एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था पहले मॉड्यूल में, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा था यहाँ पे इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम। अब वो प्रीमियम उन्होंने वर्ड हटा दिया यहाँ से, और अब उन्होंने 60 ईच का मतलब इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या किया है कि वो 60 रुपीज का ही शेयर है। ठीक है, तो अगर अपन क्वेश्चन में अगर जैसा हमने डिस्कस किया कि 50 रुपीज का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम में हम करें तो भी आंसर टैली हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो है 37,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ये अमाउंट को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 625 इंटू 10 6250 ये हो जाएगा प्रीमियम, और बाकी का अमाउंट जो है 625 इंटू 50 31250 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जो नीचे पूरा आंसर और बैलेंस शीट जो बनाई हुई है वो उन्होंने 60 रुपीज का शेयर है ऐसा ही कंसिडर किया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने चेंज किया। ओल्ड मॉड्यूल के अंदर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो कोई इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, खाली अपना जो शेयर कैपिटल है वो प्रीमियम अलग से रिकॉर्ड करना या नहीं करना उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो 60 ईच मतलब ये न्यू क्लास ऑफ शेयर है, मतलब 50 रुपीज के पुराने शेयर थे ना, अब ये 60 रुपीज वाले शेयर है, न्यू शेयर 60 रुपीज के। ठीक है, तो यहां पे हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो एंट्रीज में देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 37,500 एंड अज्यूमिंग दैट द 60 रुपीज शेयर इज अ फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। 60 रुपीज ही फ्रेश वैल्यू, फ्रेश इशू का जो है 60 रुपीज ही फेस वैल्यू, ऐसा हम नीचे नोट लिख सकते हैं इसमें। और फिर एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इन्हों प्रीमियम यहां पे अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया दो एंट्री। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए पहले प्रीमियम का प्रोविजन कर लेंगे। प्रीमियम का प्रोविजन कैसे होगा बोलो बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,500 टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 6,500। उसके बाद हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो बच्चों सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था। सीआरआर हमको कितने का क्रिएट करना है, 33,750। तो 33,750 का सीआरआर क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 33,750 है तो यहां पे आंसर में आपको ये प्रीमियम रिकॉर्ड करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर 65,000 रुपीज का टोटल फेस वैल्यू है और उसमें फ्रेश इशू ऑफ फेस वैल्यू जो है अगर 37,500 वो कंसिडर करते हैं, तो फिर हमको सीआरआर क्रिएट करने के लिए थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। 65,000 माइनस 37,500 27,500 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर जो है सॉल्यूशन उसमें मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले के जैसा ही कर देंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल तो आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 6,250, और ये जो है ये अमाउंट कर देंगे 31,250। तो बच्चों ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया, 31,250। तो अब अपना जो ये 33,000 टू 750 जो कैलकुलेशन है ये वाला, ये अमाउंट एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने नीचे दिया हुआ है, देखो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज दैट इज 65,000 माइनस 31,250। तो ये 31,250 बता रहा है कि इनको 50 रुपीज ईच ही कंसिडर करना है शेयर को। जो फ्रेश इशू हुआ है वो 50 रुपीज का ही शेयर है, हमने 60 में दिया, दैट मीन्स प्रीमियम कलेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 33,750। और उसके बाद में अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करने के लिए एंट्री क्या होंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 71,500। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में फिर हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 71,500।
तो बच्चों बैलेंस शीट में भी थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा। इन्होंने जो बैलेंस शीट दी है आफ्टर रिडम्पशन, तो इसमें इन्होंने नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 2,25,000 ये ओल्ड है, ओल्ड इक्विटी शेयर, और ये जो है न्यू दिया है इन्होंने। ये वाला 37,500 नहीं आएगा, ये आएगा 31,250, 625 इंटू 50, 625 इंटू 50, 31,250। तो 31,250, तो 2,25,000 प्लस 31,250 ये आ जाएगा 256, 256, 250, 256, 250। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये अमाउंट बरोबर है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है 48,000 का ओल्ड बैलेंस था ये, उसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस 6,500 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ये 3,500 इन्वेस्टमेंट का लॉस है। और सीआरआर कितना क्रिएट किया हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 33,750, तो ये माइनस, तो ये आंसर बरोबर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो बरोबर है। यहां पे हमको एक और आइटम लाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 625 इंटू 10, 6250, 6250। तो कुछ नहीं, यहां से हमने 6250 कम किया और अलग से लिख दिया 6250 सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, तो अगर सीआरआर की बात करेंगे तो ये इस तरह से अगर आंसर रहेगा तो ही वो सीआरआर बरोबर है, अदरवाइज सीआरआर भी रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो पोजीशन है वो 31,000 ओल्ड बैलेंस था, उसमें 37,500 ऐड कर दो फ्रेश इशू ऑफ शेयर का। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और 15,000 का क्या है बच्चों, 15,000 का इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आने वाला है, और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करे 71,500, तो ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस कितना बच जाएगा 12,000। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वापस से बैलेंस शीट बनाना है जिसमें ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आ जाएगा 33,750 प्लस 4,250 प्लस 6,250, तो ये आ जाएगा 44,250। और इक्विटी शेयर कैपिटल का 256, 250। ठीक है, तो अब बाकी के आंसर में कोई चेंज नहीं है, बाकी का आंसर टैली हो जाएगा अपना उसी अमाउंट से। 256, 250 प्लस 44,250 और प्लस 56,500, तो 3,57,000। और बाकी टेंजिबल एसेट में कोई चेंज नहीं है। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 12,000 का बैलेंस अपने को मेंटेन करना था, वो आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लो। एक्चुअली इन्होंने जो दिया हुआ है 60 ईच, नीचे हमको नोट लिख लेना है कि assuming that the fresh issue of shares of 60 each are at premium of 10 rupees, मतलब 50 रुपीज का फेस वैल्यू है और 10 रुपीज क्या है, प्रीमियम है। तो ये हम एक अजम्पशन लिख देंगे। एक्चुअली पहले के ओल्ड मॉड्यूल के अंदर बैलेंस शीट में ऐसा लिखा हुआ था, ये एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ था 60 ईच ब्रैकेट में लिखा हुआ था ₹10 प्रीमियम, लेकिन वो टर्म उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया है ब्रैकेट, और आंसर में थोड़ा सा चेंज किया तो उसमें भी गलती है। तो ये आंसर गलत होता अगर 33,750 आएगा ही नहीं, अगर आपका पूरा का पूरा आपने 60 रुपीज को अगर आपने पूरा फेस वैल्यू कंसिडर किया तो। ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाएगा उसके वजह से। तो अपन ओल्ड क्वेश्चन के वैसे ही उसको कर देंगे वापस। तो पहले हमने क्या किया, बैंक अकाउंट के जितने भी एंट्रीज थे, जैसा इन्वेस्टमेंट सेल करने के और इक्विटी शेयर फ्रेश इशू के, वो हमने पैसा जमा कर लिए। उसके बाद में हमने प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पहले प्रोविजन किया, फिर सीआरआर क्रिएट किया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू किया, और फिर बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बैलेंस शीट भी है और प्रॉपर अपने को कुछ एंट्रीज भी पास करना है। तो एग्जाम में ये आपको 10 to 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप एग्जाम के पहले और एक बार देख लेना, एक बार करेक्शन कर लो पहले मॉड्यूल के अंदर। अगर आपके मॉड्यूल में इस तरह से नहीं है तो आपने करेक्शन करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पे लेके आ जाओ, और नीचे एक नोट लिख लो, अज्यूमिंग दैट फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 50 रुपीज ईच एंड इशूड एट 10 रुपीज प्रीमियम पर शेयर। तो नीचे एक नोट लिख के आपको ये आंसर को करेक्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।